नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं उनको अपने अनुकूल करने के लिए। नवंबर 2021 मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आया है, क्योंकि आपके कुंडली में एक नहीं दो दो प्रबल राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य 16 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और वहीं देवगुरु 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और इसके बाद सूर्य और देवगुरु और भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य अपनी नीच की राशि से बाहर निकल करके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो दोनों ही ग्रह श्रेष्ठ फल देंगे नवंबर के महीने में। और इसके अलावा दो और बड़ी श्रेष्ठ घटनाएं हो रही हुई हैं, और वो ये है कि देवगुरु और शनिदेव, जो कि हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, वह मार्गी हो चुके हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे और साथ ही साथ आपको उपाय बताएंगे और सावधानियां भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध देव, जो कि कुंडली के शिक्षा और संतान के भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, और छठे भाव में भी बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे 16 नवंबर के बाद। साथ ही साथ शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं। और यहाँ पर देवगुरु मकर राशि में है और शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 21 नवंबर के बाद देवगुरु भाग्य भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है आपका परिवार भाव, जहाँ से कि आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, उसमें शुक्र का गोचर है। और द्वादश भाव में राहु का गोचर है और छठे भाव में केतु। ये है ग्रह स्थितियां। अब बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। बुध आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर सूर्य भी हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले सितंबर में भी ऐसी स्थितियां बनी थीं कि जब एक ही भाव में 3 ग्रह एक साथ थे और त्रिग्रही योग बना था। ठीक वैसी ही स्थिति नवंबर के महीने में भी बन रही है कि सूर्य मंगल बुध एक साथ हैं एक ही भाव में। बुध बुद्धि के कारक हैं और सीधे हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। कोई भी काम जिसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, उसमें बुध अपना प्रभाव डालते हैं। और आपकी बुद्धि जितनी स्ट्रांग होगी, बुध जितना स्ट्रांग होंगे, जितना बली होंगे, उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कुशल वक्ता होता है, चीज़ों को अच्छे से समझने वाला होता है। और यहाँ आप देखिए कि बुध अत्यंत बलवान स्थिति में है, लग्न के स्वामी हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी समझ को, आपकी मेमोरी को बढ़ा देंगे और लग्न भाव के स्वामी हैं तो आपको अत्यधिक बुद्धिमान बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। और आप देख लें, संसार में 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास संसार में 90% जो धन वैभव संपदा है
वो 10% ऐसे लोगों के पास है जिनके पास बुद्धि बल है। बुद्धि से उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। और मिथुन राशि और कन्या राशि में तो बुध बहुत ही प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि बुध की ये खुद की राशियां हैं। तो आपकी सोचने के तरीके को, समझ को बहुत ही स्ट्रांग बना देंगे। कोई भी बात होने से पहले आप भांप लेंगे, सामने वाला उसका क्या नेचर है उसको आप रीड कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिससे आपको इसका लाभ होता है। बुध आपको कुशल वक्ता बना देंगे, अच्छा लेखक बना देंगे, अच्छा शिक्षक बनाएंगे, ज्योतिषी बनाएंगे, आपको ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान होगा और बहुत ही अच्छे व्यापारी होंगे। बहुत तरक्की करते हैं ऐसे जातक। और अगर सूर्य भी साथ हों तो आपको अत्यंत धनाढ़ ससुराल प्राप्त होगी, पत्नी भी अत्यंत अमीर होगी और सूर्य के प्रभाव से आप खुद भी अमीर होंगे। अब बात कर लेते हैं सीधे सूर्य, मंगल और बुध के प्रभाव को, जो कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में तिग्रही योग बना रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर कोई ग्रह नीच की अवस्था में है तो वह जिस राशि में नीच की अवस्था में आ रहा है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर करे तो उसका नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ सूर्य तुला राशि में नीच के हो रहे हैं और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो कि केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य का नीच भंग राजयोग बन गया। नीच भंग राजयोग बनते ही सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन और राजनीति के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं। सूर्य पिता हैं, सूर्य जीवन हैं। तो सूर्य हमें हर वो चीज़ प्रदान करेंगे कि जो हम पाना चाहते हैं। खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य का नीचभंग राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ स्थितियां उत्पन्न करता है। वर्तमान समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है उनके अंदर संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता और वो अपने जीवन में सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। जिस जातक के कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्राप्त होगा। हालांकि इस राजयोग में शुरू में कुछ थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद में वो राजा के समान सभी सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही हो तो कहना ही क्या, प्रबल योग हैं सरकारी नौकरी के, हर तरह की सफलताओं को प्राप्त करने के। और सूर्य की दृष्टि सीधे आपके कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ से आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे सूर्य। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे ज़्यादा अधिक प्रभावी उस भाव में होता है जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो सूर्य की दृष्टि जो है आपके कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है, तो वो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएंगे, हर तरह का आपको लाभ प्रदान करेंगे। और एकादश भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल भी सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल आपके पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे और आप बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ी से बड़ी चुनौती पार करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। और जब आप सफलता अर्जित करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और यह स्थिति आपके जीवन में 16 नवंबर तक रहेगी। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे और तब और भी श्रेष्ठ फल देंगे, चूँकि नीच की स्थिति से बाहर आ चुके होंगे। आइए बात कर लेते हैं सूर्य और बुध के बुधादित्य योग के बारे में।
कुंडली का पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है और इस भाव में सूर्य नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य के साथ 16 नवंबर तक बुध भी हैं और बुध बोधादित्य योग का निर्माण करेंगे जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। बोधादित्य योग के निर्माण का पहला जो प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग। जितने भी सरकारी नौकरियों करने वाले जातकों की कुंडली का विश्लेषण मैंने किया है उसमें मैंने पाया है कि उनकी कुंडली में किसी न किसी भाव में बुधादित्य योग का निर्माण जरूर हुआ है। और आपके पंचम भाव में तो बुधादित्य योग बन ही रहा है, छठे भाव में भी 21 नवंबर के बाद बुधादित्य योग का निर्माण होगा, क्योंकि 21 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे और आपके कुंडली के छठे भाव में स्थित होंगे। तो इस तरह से नवंबर के महीने में दो बार बुधादित्य योग बन रहा है। बुध बुद्धि के कारक हैं, आपके बुद्धि को तीव्र कर देंगे, आपके मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ऐसे में जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इन सभी जातकों को उनके क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलेगी और वो अत्यधिक लाभ को प्राप्त करेंगे। सरकारी नौकरी के तो प्रबल योग हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो नवंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां आपके लिए लेकर के आया है। बुध और सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो जातक व्यापार के क्षेत्र में है, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, आढ़त है, तो उन्हें बहुत अधिक धन का लाभ होगा। जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय या पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी धन का प्रचुर लाभ होगा। जो शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, जो कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इन जातकों को भी धन का प्रबल लाभ होना है। सूर्य चूँकि सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा और न्यायिक सेवा, राजनीति के कारक हैं, विदेश सेवा के कारक हैं, तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अधिक धन का लाभ होगा। जो जातक सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, इन सभी को व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ होगा, उनके जीवन में बहुत अधिक प्रगति होगी। साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो मंगल आपको सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं या जिनका खुद का कोई क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, नर्सिंग होम है, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं नवंबर 2021 में। इस मौके का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कीजिए। पंचम भाव में ही मंगल और सूर्य की युति बन रही है और पंचम भाव संतान का भी भाव है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य और मंगल दोनों की युति 16 नवंबर तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में बन रही है। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व हैं, भरपूर ऊर्जा वाले ग्रह हैं और दोनों किसी की कुंडली में साथ साथ विराजमान हों और शुभ भावों के स्वामी होकर शुभ स्थान में गोचर करें तो इस युति वाले जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रबल आत्मविश्वास वाले होते हैं, लगन और जीवट वाले होते हैं, दूसरों पर शासन करना, अधिकार जमाना इनकी खूबी होती है। तो मंगल और सूर्य की युति आपको विरोधियों पर विजय दिलाएगी। प्रतिकूल परिस्थितियों को भी आप बड़े आसानी से सामना करके बाहर निकलेंगे। और ये जो मंगल सूर्य का योग है, ये बड़े बड़े शासकों की कुंडली में पाया जाता है, सेनाध्यक्षों की कुंडली में पाया जाता है और अपने दम पर सामाजिक परिवर्तन की भूमिका बनाते हैं। ये अकेले ही समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम होते हैं
और यश और प्रतिष्ठा के भागीदार बनते हैं, लेकिन इसकी वजह से इनके अंदर अहंकार भी उत्पन्न होता है। तो सूर्य और मंगल की जो ये युति है ये 16 नवंबर तक रहेगी और आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगी। खास करके जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बनेंगी। 16 नवंबर को सूर्य छठे भाव में गोचर कर जाएंगे और मंगल पूरे महीने पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ। अगर आप गर्भवती माता हैं तो मंगल चूँकि सर्जरी के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आप लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, जैसा वो आपको सजेस्ट करें आप उसको पूरी तरह से पालन करें। और अगर इन द केस आपकी प्रसव इसी गोचर काल में होता है, मंगल 45 दिन तक रहेंगे, यानी कि 5 दिसंबर तक रहेंगे पंचम भाव में, और 5 दिसंबर तक अगर आपकी डिलीवरी होती है तो प्रबल संभावना इस बात की है कि सीजेरियन ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के द्वारा ही संतान की प्राप्ति होगी। तो विशेष केयर रखना है गर्भवती माताओं को, अपना विशेष ध्यान रखें, कतई जरा भी लापरवाही ना करें, चूँकि मंगल सर्जरी के कारक है। अब आइए बात कर लेते हैं छठे भाव के बारे में, रोग, ऋण और शत्रु। एक आम धारणा है कि राहु, केतु, शनि और मंगल कुंडली के छठे 8वें भाव में श्रेष्ठ फल नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि, मंगल, राहु और केतु अगर कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर कर रहे हों तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं। यहाँ पर सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है और केतु चूँकि छठे भाव में हैं तो अपना शुभ फल ही प्रदान करेंगे, सूर्य के बल को बढ़ा देंगे, बुधादित्य योग के प्रभाव को बढ़ा देंगे। और केतु के कारण आकस्मिक धन लाभ भी होगा आपको। आकस्मिक धन लाभ कहाँ से होगा? छठा भाव ननिहाल पक्ष का है, तो आपको ननिहाल की तरफ से, मामा या नाना की तरफ से धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, या प्रॉपर्टी मिल सकती है, या व्यापार व्यवसाय में आपको उनके सहयोग से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आपका कोई कर्ज है तो वो उतर जाएगा। और जहाँ तक रोग की बात है तो सूर्य तो छठे भाव को जला देंगे। छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, ये सारी चीज़ें बाहर समाप्त कर देंगे। क्योंकि सूर्य खुद नीच की स्थिति से बाहर आए हैं तो अत्यंत बलवान हैं और बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ेगी, बुध की भी दृष्टि द्वादश भाव पड़ेगी और केतु की दृष्टि भी द्वादश भाव पर पड़ेगी। केतु राहु के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, ये केतु की विशेषता है। तो द्वादश भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। द्वादश भाव खर्चों का भाव है, आपके खर्चे होंगे, लेकिन सूर्य और बुध के प्रभाव से आप जो पैसे खर्च करेंगे वो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे, बच्चों की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे, बच्चों के शादी ब्याह पर पैसा आप खर्च कर सकते हैं। चूँकि 16 नवंबर तक संतान भाव में सूर्य का गोचर था, बुध का गोचर था, तो आप अपने बच्चों के शादी ब्याह, कोई मांगलिक आयोजन है, कोई मुंडन संस्कार है, इस तरह के कार्यों पर धन का व्यय होगा। द्वादश भाव विदेश का है तो आपको विदेश से भी धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई आपका व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। विदेश में आप जाकर के सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन या लंदन जा रहे हैं। विदेश का मतलब ये है कि अपने घर से 200, 250, 300, 400 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में आप जाकर के सेटल होते हैं तो वहाँ पर आपकी भाग्योन्नति होगी। आइए बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और शुक्र पूरे महीने कुंडली के सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे।
सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहीं से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। सप्तम भाव से आपके फैमिली लाइफ, लव, रोमांस, पार्टनरशिप, विवाह, संतान, सभी चीज़ों का विचार किया जाता है पंचम और नवम से, पंचम और सप्तम भाव से। और शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं, यानी सप्तम भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। अगर आपका विवाह नवंबर में होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा, आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी सभी शुभ इच्छाओं को पूरा करेंगे। और शुक्र की दृष्टि चूंकि आपके लग्न भाव पर है तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी और स्वभाव आपका बहुत ही मिलनसार होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भावस्थ शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए उत्तम भोज्य पदार्थ और हर प्रकार के सुख, भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप और व्यापार का भी है। दशम का दशम होने के नाते कार्य क्षेत्र का भी विचार किया जाता है, तो आपको महिलाओं के सहयोग से व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। शुक्र चूँकि कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो जो जातक सुख सुविधा की वस्तुओं के व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं, जैसे सोफ़ा है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कलात्मक फर्नीचर है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, खूबसूरत पेंटिंग्स है, कलात्मक फर्नीचर है, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, इन सब के व्यापार व्यवसाय में जो जातक लगे हुए हैं, शुक्र के प्रभाव से उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स या कॉस्मेटिक्स और श्रृंगार प्रसाधन के व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। और विशेषकर जो जातक महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन जैसे चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परफ्यूम या ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट और डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन्हें भी बहुत अधिक लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय हैं और जो जातक स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति मनोरंजन और घूमने फिरने का भी शौकीन होता है, तो ऐसे स्थान जैसे कि मॉल हैं, क्लब है, रेस्टोरेंट है, फन पार्क है, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं, चाहे इसके संचालक हैं, चाहे इसके कर्मचारी हैं, उन सभी को लाभ होगा। और जो जातक बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं या कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, मिनरल वाटर है या होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं नवंबर 2021 में। आइए बात करते हैं कुंडली के छठे भाव के बारे में। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि अष्टम भाव में देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे। यहाँ पर शनिदेव का भी गोचर है जो अष्टम भाव के कारक हैं, आपकी आयु बढ़ाएंगे और आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी देते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, देवगुरु आपको बाहर निकाल आएंगे। आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी और ख़ास करके धन संबंधी जो समस्याएं थीं वो तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि के कारक हैं, तो अगर आप ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, अकल्ट साइंस या अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चूँकि अष्टम भाव इन्हीं सब का कारक है,
तो इस क्षेत्र में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपकी रुचि योगा में भी बढ़ेगी। तीर्थ यात्राओं की इच्छा पूरी होगी। मन आपका शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। किसी वसीयत या पैतृक संपत्ति से आपको धन का लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो सकता है और आपकी भाग्योन्नति विदेश यानी घर से बाहर जा कर के होगी। अष्टम भाव में शनि का भी गोचर है और शनि देव उन वस्तुओं के कारक हैं। अष्टम भाव उन वस्तुओं का कारक है जो कि भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थ हैं। तो जो जातक मेटल, मेडिसिन्स या केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस और माइंस, मिनरल्स के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ होगा। खास करके वो जातक जो कि किसी तरह का कोई निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कोई सड़क है, कोई पुल है या कोई बिल्डिंग है या कोई कॉलोनी डेवलपर हैं या बिल्डर हैं, तो इन सब जातकों को बहुत लाभ होगा। और ख़ास करके जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, इन सब की जो सप्लाई करते हैं उन सब जातकों को भी शनि के प्रभाव से बहुत अधिक लाभ होगा। वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या रिसर्च से जुड़े जातकों को भी लाभ होगा। देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है 21 नवंबर को। आइए इस पर बात कर लेते हैं। कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है और भाग्य भाव में 21 नवंबर को देवगुरु का गोचर होगा। देवगुरु मार्गी हो चुके हैं और नीच की स्थिति से बाहर आएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। स्वभाव से आप धार्मिक होंगे, शांतप्रिय होंगे और उच्च विचार वाले होंगे। इससे आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यश और सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी तीर्थ यात्राओं की इच्छा थी तो वो इच्छा पूरी होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। पैतृक संपदा और कुल परंपरा की आप रक्षा करेंगे और उसमें वृद्धि करेंगे। नवम भाव में देवगुरु आपको अच्छा लेखक, नेता, मजिस्ट्रेट, कानून का ज्ञाता, वकील बनाते हैं और साथ ही साथ आपको राज दरबार का सुख प्राप्त होता है। राज दरबार की कृपा रहती है। कहने का अर्थ ये है कि समाज में आईएएस, आईपीएस या उच्च पदाधिकारी, साथ ही साथ राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद, इन सभी से आपके संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे और आप इसका आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव में बुध का स्वामी बुध हैं। बुध और देवगुरु आपस में मित्र हैं। तो देवगुरु आपकी ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। और सप्तम दृष्टि चूँकि कर्म भाव पर पड़ रही है तो पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में यानी आपके ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में वृद्धि करेंगे। आपको हर तरह का सुख प्राप्त होगा। मकान का सुख, वाहन, नौकर चाकर, ये सभी कुछ प्राप्त होगा। देवगुरु की कृपा से राजाओं जैसा जीवन आपको प्राप्त होगा और भाई बहनों और मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आइए बात कर लेते हैं कर्म क्षेत्र दशम भाव। कुंडली के दशम भाव से इस बात का विचार किया जाता है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि पंचम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, छठे भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, तो प्रबल योग हैं सरकारी नौकरी के, गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग हैं। इसके अलावा भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु और कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु। तो ऐसे स्थिति में जो जातक गुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे शिक्षक हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं या काउंसलर हैं या फाइनेंस रिलेटेड कार्य करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं,
जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कोई बीएड कॉलेज, कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, पद की प्राप्ति होगी। और जो जातक ब्याज बट्टा गिरवी या ब्रोकरेज का काम करते हैं, शेयर मार्केट करेंसी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। जो जातक बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं, या स्वर्ण आभूषण ज्वेलरी का कार्य करते हैं, ज्योतिष या राजनीति से जुड़े हुए हैं, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग और इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों को प्रबल धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सप्तम भाव से भी कार्य व्यापार का विचार किया जाता है और इसके बारे में मैं पहले ही शुक्र के चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं उपाय, सावधानियाँ और कमेंट्स। बात करें उपाय और सावधानियों की तो आपको मंगल का विशेष उपाय करना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, संतान और शिक्षा के भाव में। तो जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव दुर्घटनाओं का होता है, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। और द्वादश भाव अस्पताल का होता है, तो अगर आपको ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आपको विशेष केयर करनी होगी। इसके लिए आप मंगल का उपाय कर लें और साथ ही साथ बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और एक चांदी की चेन धारण करें। हो सके तो मंगलवार के दिन मिष्ठान का वितरण करें और पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। सूर्य के लिए आप जो है सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनिदेव के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए आप एक नियम बना लें कि भोजन के बाद एक रोटी जो है आप कुत्ते को या गाय को या कौवे को ज़रूर देंगे। वैसे भी अगर 4 लोगों का परिवार है तो एक आदमी का खाना तो एक्स्ट्रा बन ही जाता है। उस खाने को जो है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उसे आप किसी गाय को खिला दें, किसी कुत्ते को खिला दें या छत पर डाल दें, कौवे खा जाएंगे। इससे आपको शनि, केतु, राहु के प्रभाव से बचत होगी, बचेंगे आप। और साथ ही साथ शनिदेव के लिए आप किसी भी दीन दुखी, निर्बल, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की मदद कर देंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। जहाँ तक आपके कमेंट्स की बात है, तो मैं 1 नवंबर से आपकी कुंडली के आधार पर आपकी परेशानियों का विश्लेषण करूँगा और आपको कुंडली के आधार पर ही बताऊँगा कि आपकी समस्याओं का सही समाधान क्या है। तो आप अपनी समस्या क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। मैं 1 नवंबर से आपको उसका समाधान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।